नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, ग्रहों के कारकत्व को समझते हुए हमने अपने पिछले वीडियोस में सूर्य से लेकर शनि तक एक-एक करके सभी ग्रहों के कारकत्व को समझा है और आज के इस वीडियो में हम राहु के कारक तत्वों को समझेंगे। यानी हम राहु से किन-किन चीजों को देखते हैं उसे जानेंगे। स्वतंत्र रूप से राहु किन-किन चीजों के कारक हैं इसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं राहु के कारक तत्व। साथियों, शास्त्रों में राहु का जो प्रभाव बताया है वो शनिवत ही बताया है, यानी शनि ग्रह की तरह ही इनका भी प्रभाव होता है। राहु और केतु दोनों को ग्रहों में पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। यदि हम बात करें तो राहु और केतु का कोई अपना भौतिक अस्तित्व नहीं है। यदि हम अपने जो सोलर सिस्टम में देखें, अपने जो तारामंडल है इसमें देखेंगे तो राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हमारे पुराने ज्योतिर्विदों ने, शास्त्र रचयिता ने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये पाया कि एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र हमारे सोलर सिस्टम में है जिसका सभी के ऊपर एक गहरा असर आता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र को उन्होंने राहु और केतु नाम दिया, वो राहु केतु उसे समझा। तो ये छाया ग्रह के रूप में हम इन्हें जानते हैं, अंधकार के कारक होते हैं राहु और केतु। तो ये छाया ग्रह हैं और इनकी अपनी कोई राशि भी नहीं होती, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। इनका हम प्रभाव उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं, उनका फलादेश करते हैं। तो आइए देखते हैं यदि राहु स्वतंत्र रूप से किन किन चीजों के कारक हैं। देखिए साथियों, राहु को दुर्बुद्धि का कारक माना जाता है। दुर्बुद्धि यानी कि ऐसी बुद्धि जो कुबुद्धि हो, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए, जो कि सोचने समझने की जिसमें क्षमता ना हो और गलत रास्ते पे ले जाना कुबुद्धि के कारण होता है। तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, उसको हम दुर्बुद्धि बोलते हैं, गलत उपयोग लेना बुद्धि का। भ्रम के जो कारक हैं वो राहु हैं, यानी कि या तो खुद भ्रमित होना या फिर दूसरे जातक को, अपने साथी को, दूसरे को, किसी को भ्रमित कर देना, चाहे वो आपके विचारों से हो, चाहे आपके वो बातें जो भी आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग दूसरे जातक को भ्रमित कर देना, इसके कारक भी राहु होते हैं। भ्रम के कारक राहु हैं। पाखंड के कारक, आप ये समझिए जो दिखावा होता है, झूठ होता है, चाहे वो पाखंड अपने धर्म के मामले में हो या जो भी आडंबर हो, या फिर आपको जो दिखावा करके किसी भी चीज का जो पाखंड किया जाता है, झूठ रचा जाता है, उसके कारक राहु होते हैं। अंधकार के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अंधकार के भी कारक राहु देव होते हैं। अज्ञानता के कारक भी राहु को समझा जाता है। किसी गलत डिसीजन को ले लेना और उस पे बाद में हमें पछतावा होना। कोई भी गलत डिसीजन जब हम लेते हैं तो हमारी अधूरे ज्ञान की वजह से, अज्ञानता की वजह से ही होता है। तो अज्ञानता के कारक ग्रह राहु माने गए हैं। आकस्मिकता के भी कारक राहु ग्रह हैं। वो आकस्मिक, जो भी हमारे जीवन में अचानक आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उसके कारक राहु हैं। चाहे वो आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो, आकस्मिक रूप से कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह कोई भी हो, इसके कारक हम राहु को समझेंगे। राहु को आकस्मिक रूप से हम देखते हैं। इसी प्रकार बाहुबल के भी कारक राहु ग्रह माने जाते हैं, यानी कि वीर जो होते हैं, महान रूप से एक प्रतापी जो चीज होती है, बाहुबल के कारक राहु माने जाते हैं। आप ये देखिए कि किसी जातक की कुंडली में जब राहु शुभ हो जाते हैं और वहीं पे यदि सूर्य और मंगल की अगर अच्छी पोजीशन हो तो ऐसे जातकों को कमांडर के रूप में एक अच्छे मिलिट्री में अच्छी पोजीशन पे राहु बैठा देते हैं। बाहुबल के कारक होते हैं राहु। अपने प्रभाव क्षेत्र को इन्हें बढ़ाना आता है, किस तरह से सबको अपने साथ अपने प्रभाव में लेके चलना, ये कार्य करते हैं राहु।
अब यदि किसी वर्क प्लेस की जगहों की बात करें कि आप कार्यस्थल पे किस प्रकार, कौन कौन से कार्यस्थल में राहु कारक होते हैं, तो राज्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी चीज के नेता हो जाना, राज्य से संबंधित, चाहे वो कोई मंत्री का पद हो या फिर आप किसी के नेता बन जाना, किसी भी जो कि आप बोलते हैं उसे एक ग्रुप के नेता हो जाना किसी भी, या फिर आप किसी गांव में हैं तो गांव के प्रधान बन जाना, गांव के सरपंच बन जाना, इनको हम राहु से देखते हैं। राजनीति, एक तरह से बोल सकते हैं हम, राजनीति, पॉलिटिक्स के भी कारक राहु होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स आजकल वैसी नहीं रही। भलाई का जो पॉलिटिक्स होती है उस प्रकार की आजकल पॉलिटिक्स नहीं है। आपको भी पता है नेता लोग कैसे होते हैं, दूसरे को भ्रम में डालने वाले, जनता को भ्रम में डाल के चीजें करते हैं। झूठ बोलने के जो कारक है राहु है, तो पॉलिटिक्स को भी हम राहु से देखते हैं। शेयर मार्केट आप समझिए, जैसा कि मैंने बताया, आकस्मिकता के भी कारक राहु हैं। तो शेयर मार्केट में जब भी हम किसी धन की हमें प्राप्ति होती है, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा उसके हमें जो भी 5-6%, 10% तक जो हमें बेनिफिट होता है, जो आकस्मिक रूप से हमें पैसा आता है, शेयर मार्केट के भी कारक राहु माने जाते हैं। इस वजह से जुआ हुआ, सट्टा हुआ, इसके कारक भी राहु ही माने जाते हैं। जो नेगेटिव कर्म होते हैं हमारे, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, वहां से पैसे की का जो अर्निंग होना, उसको हम राहु से देखेंगे। जासूस, जितनी भी गुप्त चीजें होती हैं हमारे साथ, रहस्यात्मक जो चीजें हैं, गुप्त चीजें हैं, उसके कारक राहु माने जाते हैं। तो इसलिए जो डिटेक्टिवनेस होती है वो राहु देते हैं, जासूसी प्रवृत्ति बना देते हैं। तो जासूस भी ऐसे जातक बन सकते हैं। जादूगर, जादूगर क्या करता है, जादूगर किसी भी जब अपना जादू दिखाता है तो सबको भ्रम में डालता है एक, तो जादूगर भी राहु के अंडर में ही आते हैं, राहु इसके कारक हैं। विदेश गमन, आप ये समझिए, राहु जिनकी कुंडली में अच्छा होता है, शुभ होता है, ऐसे जातक विदेश में जाके अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उनकी, विदेश में जाके घर लेना, गाड़ी लेना, सारी चीजों का उनको प्राप्ति विदेश में होती है, तो विदेश में सेटल हो जाते हैं, विदेश सेटल करा देते हैं ऐसे राहु। इसी प्रकार पाप कर्म, पाप कर्म जितने भी होते हैं उसे हम राहु से देखते हैं, चाहे वो चोरी चकारी हो, कोई भी गलत कार्य करके हम अपना जीवन यापन करें, उसको हम राहु से देखते हैं। इसी प्रकार आगे देखें तो दुष्ट स्त्री को भी हम राहु से देखेंगे। दुष्ट स्त्री यानी कि आप ये समझिए, आप अच्छे से समझ सकते हैं, दुष्ट स्त्री गमन करना, दुष्ट स्त्री का संग जो होता है, इसे राहु से देखते हैं। इसी प्रकार वृद्ध, वृद्ध को भी, जैसा कि मैंने बताया, शनिवत राहु है, तो शनि से भी हम वृद्धावस्था को देखते हैं। यहाँ पे राहु से भी हम वृद्ध को देखेंगे, वृद्धों को देखेंगे। सर्प को भी हम, वहां पे शनि से हमने विष को देखा था, राहु से हम सर्प को देखेंगे। सर्प के कारक राहु होते हैं। मृत्यु का समय, मृत्यु का जो टाइम होता है, उसको भी हम राहु से ही देखते हैं। इसी प्रकार धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के कारक है राहु। कहीं जातक की, किसी जातक कुंडली में यदि नेगेटिव हो जाए राहु, तो ऐसे जातक अपना धर्म परिवर्तन तक कर लेते हैं। तो अधार्मिक होते हैं राहु, अधार्मिक, अधर्म की जो चीजें हैं, झूठ बोलना, धर्म का साथ ना देना, धार्मिक हो जाते हैं ऐसे जो जातक जिनका नेगेटिव हो जाता है राहु। इसी प्रकार यदि रोगों की बात करें तो वायु, जिस प्रकार शनि वायु के कारक हैं, वायु रोग के कारक हैं, उसी प्रकार राहु भी वायु और कफ रोग के कारक होते हैं। गैस वगैरह पेट में जो बनती है उसके कारक भी राहु ही होते हैं। कब्ज वगैरह होना, इस सारी चीजों के कारक राहु होते हैं। हृदय रोग के कारक भी कहीं ना कहीं राहु को माना जाता है। हालांकि हृदय रोग के लिए सूर्य को भी देखा गया है, पर यहाँ पे राहु को भी हृदय रोग का कारक माना जाता है। सूजन, जो हमारे जॉइंट्स वगैरह में कहीं पे भी जब सूजन आ जाती है, सूजन जो होती है, इसके कारक राहु होते हैं। चर्म रोग, हमारी जो त्वचा के जो रोग होते हैं, चर्म रोगों के कारक, जैसा कि पहले चेचक होता था, कुष्ठ होता था,
या फिर आप ये मानिए कोढ़ जिसको पहले हम बोलते थे, उसके कारक भी राहु होते हैं। पैरों में विकार दे देते हैं। जिस प्रकार शनि विकलांगता कारक होते हैं, इसी प्रकार पैरों में विकार के, विकलांगता के भी कारक, अपंग होने के कारक भी राहु ही होते हैं। सर्प दंश होना, सर्प से भय होना, इसके कारक अंधकार से भय लगना, सर्प से भय लगना। जिन जातकों की कुंडली में राहु नेगेटिव है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? ऐसे जातकों को अंधकार में आप 2 मिनट छोड़ दीजिए, वो नहीं रह पाएंगे। अंधकार से उन्हें डर लगेगा। उन्हें कहीं ना कहीं जीवन भर ये भय लगा था कि मेरे को सर्प से उनको डर लगा रहता है, सर्प दंश की उनको आशंका रहती है। कुत्ते ऐसे जातकों पे, जो अपने काले कुत्ते वगैरह को जो होते हैं, वो काफी उन पे भौंकते वगैरह हैं। कहीं से भी निकलेंगे कुत्ते भौंकने लगेंगे। तो ये समझ लीजिए, ये निशानियां होती हैं कि राहु ऐसे जातक का कमजोर है, नेगेटिव है, नेगेटिव परिणाम दे रहा है। और भी बहुत चीजें होती हैं। हम जितनी चीजें ट्राई करते हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा हम चीजें आपको यहाँ पे बता पाए। अब आगे देखते हैं। यदि कलर की बात करें तो नीला और काला रंग राहु से के इसके कारक हैं, नीले और काले रंग के। शीशा जो धातु होती है, शीशा से इंग्लिश में लेड भी कहते हैं, शीशे के कारक है राहु ग्रह। गोमेद, गोमेद तो राहु का रत्न होता है। अब ये कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इस चीज के बारे में आगे कभी बात करेंगे। आपको जब भी रत्न वगैरह जब पहनते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेके ही आपको रत्न वगैरह धारण करने चाहिए, वरना इनके नेगेटिव परिणाम भी हो सकते हैं। जितने भी पाप ग्रह हैं या हमारे जो शुभ ग्रह हैं, इनके रत्न को भी पहनते समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके परिणाम नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी प्रकार पुराने फटे हुए जो वस्त्र, मैले कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, अपीयरेंसेस में जो गंदे रहते हैं लोग, उनके कारक हैं, गंदगी के कारक हैं राहु। तो पुराने फटे हुए वस्त्र के भी कारक राहु होते हैं। इसी प्रकार आगे देखें तो कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि कुतर्क करना, यानी कि बेफालतू का तर्क देना। कोई लॉजिक नहीं है किसी बात का, पर जबरदस्ती उसी में बहस करते रहना, कुतर्क करते रहना, और कई बात कुतर्क करते करते ऐसी बात बोल देना जो अगले को हर्ट कर जाए, अगले को बुरी लग जाए। ऐसे बातों के, ऐसे कुतर्क के कारक हैं राहु। बुद्धिहीन, जैसा कि मैंने बताया, बुद्धिहीन भी राहु बना देते हैं कई बार। तो आपको ये देखना होगा कि राहु की दशा, अंतर्दशा में आपको अपनी कुंडली में देखना है कि राहु आपके नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और उनकी अंतर्दशा में खासकर आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। दुष्ट की संगत, दुष्ट की संगत में नहीं जाना, दुष्ट की संगत करा देते हैं राहु। इसी प्रकार षड्यंत्र के, या तो आपके साथ षड्यंत्र हो जाए, या फिर आप किसी षड्यंत्र में के रचेता के साथ में इंक्लूड हो जाएं, षड्यंत्र में इंक्लूड हो जाएं, या तो खुद आप षड्यंत्र का शिकार हो जाएं। तो इन चीजों के कारक हो जाते हैं राहु। रहस्य, जैसा कि मैंने बताया, जो गुप्त चीजें होती हैं, रहस्यात्मक चीजें होती हैं, उसके कारक भी राहु होते हैं। वहम करा देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, नशे के कारक हो जाते हैं। आप ये देखिए, वाणी के भाव में राहु बैठ जाए, तो मुख के भाव में राहु बैठ जाए, तो आप ये समझिए ड्रिंकिंग की हैबिट हो जाना, मांस, नॉन वेज की आदत हो जाना, ये नॉर्मल है। राहु ऐसी चीजों को दे देते हैं। तो ये नशा जो होता है, इसको राहु ही के ही इसके कारक होते हैं। तो आपको ये चीजें देखनी है। इसी प्रकार रिश्वत, जो रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार आप बोल सकते हैं, रिश्वत हो सकती है। भ्रष्टाचार और रिश्वत दोनों एक ही चीज है, इसके कारक होते हैं राहु। या तो आप रिश्वत देंगे या फिर ले भी सकते हैं, तो राहु इसके कारक हैं। इसी प्रकार आगे देखें तो गंदे स्थान जो होते हैं, गंदगी होती है, इसके कारक हैं। जैसे कि हम राहु को उपाय जब बताते हैं, तो राहु को सही करने के उपायों में एक है कि टॉयलेट को अपनी को क्लीन रखना। जो आपकी बाथरूम होता है, टॉयलेट होती है, सीट होती है, जो भी, इसको साफ रखना, इसको, ये भी एक राहु का उपाय होता है। तो गंदगी की जितनी भी जगह हैं, उसको हम राहु से देखते हैं।
दूर देश में जाकर रहना, विदेश को भी हम राहु से देखते हैं, ये समझिए आप। दूर देश में जाकर सेटल हो जाना, इसे हम राहु से देखेंगे। अन्य संप्रदाय यानी हम हिंदू धर्म में हैं तो उसके अलावा जितने अन्य संप्रदाय हैं उसको भी हम राहु से देखते हैं। अब चाहे वो बाहर जाके विदेश में चले जाना, इंटरकास्ट मैरिज को भी हम राहु में देखते हैं। जब मैरिज के स्थान में राहु हो जाते हैं तो ऐसे जातक की इंटरकास्ट मैरिज करा देते हैं राहु, अंतरजातीय विवाह जिसे बोलते हैं। तो अन्य संप्रदायों को भी हम राहु से देखेंगे। भ्रष्टाचार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिश्वत और भ्रष्टाचार का छल कपट, ये तो आपको मैंने पहले ही चीजें बताई हैं। छल कपट कर कपटी होते हैं, जातक को छली और कपटी बना देते हैं राहु। तो इस प्रकार आप देखिए राहु के ये कुछ कारक तत्व हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया, राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती है, फिर भी इनकी शुक्र की जो राशि है, शुक्र की जो कि वृष राशि है और तुला राशि है, इसी प्रकार जो मिथुन राशि है और कन्या राशि है, शनि की जो राशि हैं, इनमें इनके प्रभाव फिर भी कुछ हद तक अच्छे देखे गए हैं। हालांकि जो मेनली शुक्र की राशि और बुध की राशियों में इनके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इनके उच्च होने पे और स्वगृही होने पे भी काफी विवादित इसकी चीजें हैं। जैसा कि कई लोग इनको वृष राशि में उच्च का मानते हैं और कई मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। तो आप ये समझिए वृष राशि और मिथुन राशि में इनके बेहतर आपको परिणाम देखने को मिलते हैं, अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि हमेशा नेगेटिव परिणाम ही नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया, राहु के हमेशा नेगेटिव परिणाम ही नहीं होंगे। आज जैसे बताया आकस्मिकता के कारण हैं, तो आकस्मिक धन लाभ के भी कारक बनते हैं। राज्य और राजनीति भी करवाते हैं। शेयर मार्केट से धन भी हो सकता है, मिल सकता है। विदेश में आप सेटलमेंट जाके, विदेश जाके अच्छे से आप रह सकते हैं। तो जब राहु शुभ होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा कि राहु के कारकत्व क्या हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को और शेयर कीजिए, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको कोई डाउट हो, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुंडली अगर विधि विश्लेषण आपको करवाना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।